कुछ सोचकर मूसा ने बैग पर से अपनी गिरफ्त हटा ली। धड़ाम से बैग वर्दा की गोद में गिरा और फिर मूसा गाड़ी में रुका नहीं, तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चला गया। वर्दा ने कुछ देर गाड़ी में बैठकर बेतरतीब होती दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं इस शख्स से डरने लगी हूँ, या फिर मुझे इससे दोबारा? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे में दोबारा धोखा खाने की सकत नहीं है। वर्दा ने पेशानी पर आई पसीने की हल्की हल्की बूंदों को बैग में पड़े टिश्यू से रगड़ डाला। ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं। क्या हो रहा है? मेरे में इस शख्स का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही? वर्दा ने गोद में पड़ा गोडी बैग खोला, जिसके अंदर एक और खूबसूरत डब्बा भड़कीले गुलाबी रंग के रैपिंग पेपर में लिपटा था। ना चाहते हुए भी पेपर को चीर डाला। देखते साथ ही हैरान रह गए। जगमग करता नया सैमसंग गैलेक्सी S9 लिपटा हुआ था। मेरा फ़ोन किधर गया है? मैंने तो नहीं बोला था नया ला कर दो। चलो खैर, देखती हूँ। उनका सारा सेटअप तो हो चुका है। कॉन्टेक्स्ट में डैड एंड हस्बैंड महफूज किया जा चुका था। लफ्ज़ हस्बैंड पढ़कर गम गुस्से की कैफियत में सर उठाना चाहा, फिर दिल के नेहा कोने ने सरजनिश शुरू कर दी। शायद यतीम खाने के बच्चों और बे औरतों के साथ मूसा के हुस्न सलूक के असरात थे जो वर्दा के दिल पर कारी वार कर रहे थे। मेरा पुराना फ़ोन मिलेगा तो बाकियों के साथ राबते में रह सकती हूँ। अब इस मूसा से कौन पूछे? रहने ही देती हूँ। इसको तो मौका चाहिए बात बढ़ाने का। खामखा फ्री होने की कोशिश करेगा। अपनी हद में ही रहे तो अच्छा है। वर्दा ने गाड़ी में बैठे बैठे सारे मंसूबे तैयार कर लिए। 5 मिनट और गुजर जाए फिर ऊपर जाऊंगी ताकि कमरे में उसकी आमदोरफ्त कम हो जाए। वैसे ही कमरे में आते जाते सर से पांव तक घूरता रहता है। 5 मिनट गुजर जाने के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल कर घर के दाखिली दरवाजे की राह ली। वर्दा ने सोचा था मूसा अभी तक तो लाइब्रेरी में जा चुका होगा। खैरामा कमरे में दाखिल हुई। दाखिल होते ही नज़र सामने बेड पर झुके मूसा पर गई, जो नया सूटकेस बिस्तर पर रखे अलमारी में लटके कपड़ों की तह लगाकर सूटकेस में डाल रहा था। कहीं जा रहा है शायद। मेरी बला से जाए जिधर मर्जी है। हाय चला गया तो मैं रात को बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अगर बादल गिरजे और बिजली का कड़का दोबारा सुनाई दिया तो मेरा क्या बनेगा? सोच कर ही वर्दा ने जर्जरी ली। पिछली दफ़ा कम अज़ कम कमरे में तो मौजूद था। वर्दा धीरे धीरे चलती अलमारी के पास आ गई और हैंगर निकाल कर अपना उबाया और हिजाब लटकाने लगी। मूसा मुकम्मल खामोशी से अपने काम में जता हुआ था, जैसे उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कपड़ों से फारिग होकर लाइब्रेरी में पड़े लैपटॉप को उसके बैग में डालकर जिप किया और बाकी तमाम ज़रूरी अशिया को सूटकेस में रखा। वर्दा हनूस खड़ी उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। मूसा ने जिप को बंद किया और नया लिबास निकाल कर वाशरूम में घुस गया। 20 मिनट के बाद इजलत में कमरे में दाखिल हुआ और अपनी पसंदीदा परफ्यूम का छिड़काव करता सूटकेस को खींच कर दरवाजे तक ले आया। बाद में टेक्स्ट कर दूँ या फिर अभी बता दूँ? सोचो के ताने बाने बुनता मूसा सिकंदर खान कुछ लम्हों के लिए रुका। वर्दा खामोशी से सोफे पर बैठी अपने नाखून तिरच रही थी, जैसे इससे पहले बेहतरीन मशाला तो कभी रहा ही ना हो। अलबत्ता चोरी छुपे मूसा का मुकम्मल ध्यान रखे हुए थी। मूसा ने बाहर निकलने से पहले वर्दा को मुखातिब किया। वर्दा वही धीमा मोहलिस हमदर्द और मोहब्बत से चूर लहजा, लेकिन आज मूसा की उठती निगाहें वर्दा के लिए ना थी। इन आंखों में एक अजनबियत या फिर लाताल्लुकी थी। ना चाहते हुए भी वर्दा की गर्दन ऊपर उठी और मूसा की खाली नज़रों को देखने लगी। मुझे 1 हफ्ते के लिए कतर जाना पड़ रहा है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो खाला भी को बता देना या फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैंने अपना नंबर फ़ोन में महफूज कर दिया है और अंकल का नंबर भी मौजूद है। रात को खाला भी साथ वाले कमरे में सो जाया करेंगी। उम्मीद करता हूँ आपका ये हफ्ता मेरे बगैर बहुत अच्छा गुजरेगा। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वर्दा के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही मूसा अपने पीछे खुशबुएं बखेरता वर्दा की नज़रों से ओझल हो गया। वर्दा को तो जैसे सांप सूंघ गया। आंख से चंद मोती टूट कर गालों को तर करने लगे। सारा कमरा एकदम वीरान हो गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस मूसा की आदी होती जा रही हूँ या फिर मुझे इससे दोबारा मोहब्बत होने लगी है? मूसा को गए 2 दिन गुजर चुके थे मगर उसकी तरफ से कोई खबर मौसूल ना हुई। पता नहीं किस हाल में होगा। अगर पूछा तो सर चढ़ेगा। बेहतर है खामोश ही रहूं। जी भैया, मुझे 2 दिन गुजर चुके हैं कतर आए हुए। मेरी पूरी कोशिश है कि आइंदा होने वाले ओलंपिक्स के लिए खेलों के बाकी सामान समेत फुटबॉल्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स लेकर ही जाऊं। बस भैया दुआ करना कामयाब लौटूं। नए ऑर्डर्स मिलने से कितने और मज़दूरों का रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह। हर वक्त मज़दूरों की फिक्र में लगे रहते हो, कभी घर की भी फिक्र करो।
अकेले क्यों आई हो, वर्दा को भी साथ ले आते ना। जी भैया ले आता, बस वो अचानक ही नवीद ने टिकट की बुकिंग का बताया तो मेरे पास दूसरा टिकट खरीदने के लिए वक्त बहुत कम बचा था। और फिर आपको तो पता है औरतें अपनी तैयारी में कितनी देर लगाती है। मेरी यहाँ पर मीटिंग कंफर्म हो चुकी थी तो मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वर्दा के पास नया नंबर है अभी। जी भैया टेक्स्ट कर देना, तुम्हारी भाभी पिछले 2 हफ्तों से कोशिश कर रही है लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा है। भैया मैंने यहाँ आने से पहले वर्दा को नया फ़ोन और पाकिस्तानी सिम लेकर दी है, मैं नंबर व्हाट्सएप कर दूँगा, भाभी वर्दा को कॉल कर सकती है। भैया मैं तो सिर्फ आपको दुखी नहीं करना चाहता, वरना वर्दा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। हमारा रिश्ता तो बस दुनिया की नज़रों में ही मियाँ बीवी वाला है, वरना दूरियाँ इस कदर है कि सालों लग जाएं करीब आने में, या फिर अंजाम जुदाई ही है। मूसा दिल ही दिल में कड़ कर रह गया। ज़ुबान पर लाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। मूसा नहीं चाहता था कि परदेश में बेटा बड़ा भाई उसके लिए परेशान हो। मूसा चाहता था कि ये मसला वर्दा और उसके दरमियान में ही रहे। शायद वक्त गुजरने के साथ वर्दा का दिल इसकी तरफ माइल हो जाए। फिर मूसा की दुआएं जो रोज़ बरोज़ तूल पकड़ रही थी। उम्मीद और मजबूर मूसा किसी को भी अपना दुखड़ा नहीं सुना सकता था। भैया से बात मुकम्मल करके नई फिक्र लाहक हो गई। ये ना हो वर्दा भाभी को बोल दे वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, या फिर बाकी तफसीलात बता दे जो हम दोनों के दरमियान चल रही है। मूसा तो यही सोच कर आया था कि पूरा हफ्ता वो वर्दा से रब्ता नहीं करेगा। शायद वर्दा उसकी कमी महसूस करे या फिर ख़ुद से रब्ता कर ले। काफ़ी देर सोच विचार के बाद मूसा ने मजबूर होकर तफसीली मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया और वर्दा को भेज दिया। उसको उम्मीद थी जवाब तो कभी नहीं देगी लेकिन शायद बात समझ जाए। हालांकि आज उधर ट्यूबवेल की तरफ चलते हैं, वर्दा ने नाश्ते से फारिग होते हुए नई फरमाइश कर डाली। हाँ हाँ क्यों नहीं, हालाबी ने अंडा छीलते हुए जवाब दिया। मेज़ पर पड़े फ़ोन ने बीप की। स्क्रीन पर नए मौसूल होने वाले मैसेज को देखा तो पहले हल्के फुल्के गुस्से ने उंगड़ाई ली और फिर खुद ही दिलचस्पी से मैसेज खोलकर पढ़ने लगी। जी चाहा मैसेज का जवाब ना दें, फिर दिमाग में करी करी सुनाने के चक्कर में वसीलिए मुजीज़ को भेजना शुरू कर दिया। मूसा ने जवाबी कार्रवाई देखी तो हैरान रह गया। सोचा जवाब नहीं देता, फिर दिल के हाथों मजबूर होकर खुद को रोक न पाया। क्या पता हुआ कि उसे मेरी याद सता रही हो। कबूल है कबूल है कबूल है, मूसा ने पहली फुर्सत में ही लिखकर भेज दिया। देखा है ना, पूरी होना शुरू हो गया है। मुझे पागल समझा हुआ है आवारा ने। एक तो राबता 2 दिन बात कर रहा है और ऊपर से हुक्म दे रहा है जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ। उससे में जनाना चप्पल और फिर मर्दाना बूट बेचना शुरू कर दिए। मुखातिब BD2 का सरदार फारिग बैठा हुआ था। शायद जवाबी कार्रवाई में अपनी मोहब्बतें निछावर करने लगा। चिचोरा ना हो तो वर्दा ने मुश्किल से चेहरे की लाली खालाबी से छुपाने की कोशिश की जो सामने मेज़ की दूसरी कुर्सी पर बैठी उबला अंडा नोश फरमा रही थी। वर्दा के चेहरे की मुस्कुराहट छुपाए नहीं चुप रही थी। आखिर तंगा कर कैक्टस का पौधा बेच दिया। मुझे तुम इस कैक्टस की तरह लगते हो, लिहाजा ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री नहीं हो रहा बल्कि हकीकत कल बयान कर रहा हूँ। पहले भी ये बयानबाजी कर चुके हो, अमली मैदान में आजमा लो, पता चल जाएगा कि बयानबाजी करता हूँ या फिर। मूसा ने जुमले को अधूरा छोड़ दिया। आवारा और फिर साथ दोबारा से कैक्टस का कांटेदार पौधा भेजा। वर्दा न चाहते हुए भी मूसा के साथ बात कर रही थी। आधा घंटा गुजर गया। उंगलियां मुसलसल टिक टिक कर रही थी, पर रफ्तारी से चलती महरूती उंगलियां कभी टेक्स्ट लिखती तो कभी वसीले मुजीज़ बेचती। मुहातिबी मंजा हुआ डीड आशिक जिस पर मजाल है कोई बात असर कर जाए, उसको गुस्सा क्यों नहीं आता है। वर्दा खुद जिच हो जाती मगर मूसा टस से मस न होता। मुझे भी क्या होता जा रहा है। मैं भी मौसूद के साथ गुज़िश्ता आधे घंटे से सिलसिला कलाम जारी रखे हुए हूँ। खाला भी नाश्ते से फारिग होकर कड़ी बर्तन धो रही थी। वर्दा ने मैसेज का जवाब न देने का सोचकर फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए दोबारा से फ़ोन हाथ में लिया। चंद मिनटों में 10 मैसेजेस इकट्ठे हो चुके थे। क्या तोहफा लोगी, क्या लेकर आऊँ, वगैरह वगैरह। वर्दा ने चिढ़कर लिख दिया, जहर ले आना। अच्छा मकदार भी बता दो, ख़रीदारी में वक्त के ज़िया से बच जाऊँगा। इतना लेकर आना जितना हम दोनों का कर फारिग हो जाए। मुझे साथ में क्यों घसीट रही हो। आपकी फरमाइश आपके लिए ही लाऊंगा, जहर। देखती हूँ जब लेकर आओगे। अजीज़ुल कल्ब
بیگم کی فرمائش ہے تو پوری تو کرنی پڑے گی. اب چاہے کسی قطری شیخ کے پاؤں بھی پکڑنے پڑ گئے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا. ویسے زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو. فری ہو بھی جاؤں تو کیا فائدہ؟ میں کون سا پاس بیٹا ہوں؟ ہزاروں میل کی دوری ہے بیگم صاحبہ. یہ ہمارے کمرے کے ساتھ ملحقہ لائبریری نہیں ہے جس سے آپ کو خطرہ لاحق ہو. بس کافی ہو گیا. میں خالہ بھی کے ساتھ باہر ٹیوب ویل اور زمینوں کی طرف جا رہی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا وردہ. میں اپنے رب کے لیے آپ سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں. یہ بندہ لاعلاج ہو چکا ہے. سمجھ نہیں آتی کس مٹی کا بنا ہے. کوئی بری بات، کوئی بری حرکت اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی. وردہ نے بنا جواب دیے فون آف کر کے میز پر رکھ دیا. میرا خیال ہے ٹیوب ویل پر جانے سے پہلے اپنے ای میلز دیکھ لیتی ہوں. کتنے ہفتے گزر چکے ہیں. یقیناً کراٹے سینٹر والے نے بھی رابطہ کیا ہوگا اور پھر جواب نہ پا کر حال برا ہو چکا ہوگا. ہائے کتنی چست اور محنتی طالبات ملی تھی. اب تک بنیادی علم سیکھ چکی ہوتی. وہ ساری مجھے کتنا مس کر رہی ہوگی. میں تو سب لڑکیوں کی پسندیدہ ٹرینر تھی. وردہ حسرت سے سوچ رہی تھی. ڈیٹ کو بولا بھی تھا کہ مجھے سینٹر والوں کو پہلے سے بتانے دے. پھر آپ کا پاکستان والے بزنس بھی دیکھ لیں گے. پاکستان کون سا بھاگا جا رہا ہے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ڈیڈ نے موسیٰ ڈیڈ کے پلے باندھ جانا ہے. وردہ دل ہی دل میں الجھ رہی تھی. اس موسیٰ ڈیڈ نے ای میل کا پاسورڈ بھی بلا دیا ہے. ہائے اللہ کیسے لاگ ان ہوں. 2 سے 3 منٹ سوچنے کے بعد آخرکار کامیابی مل گئی. سینکڑوں ای میلز تھے جن کو موٹا موٹا دیکھتے ہوئے نیچے سکرول کیا. میں کینیڈا سے زوبی ہوں. پلیز میرے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کرو. وردہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. وہ بلا اس چہرے اور اس نام کو کیسے بلا سکتی تھی؟ پچھلے 5 سالوں سے یہ نام اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی وار کی طرح پڑتا اور وہ آنسو سے تر چہرہ بلائے نہیں بولتا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے جسم سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو. ہونٹ ایک دم نیلے اور خشک پڑ گئے. اس کو میرا ای میل کہاں سے ملا ہے؟ کہیں موسیٰ کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں تو نہیں ہے؟ کہیں موسیٰ اس سے تو آگے سوچنا بھی وردہ کے لیے محال ہو رہا تھا. جی چاہا داڑھیں مار مار کر روئے. پاس پڑے پانی کے گلاس کو کھٹاکھٹ نیچے اتارا اور کچھ دیر سوچ کر خالہ بھی کو مخاطب کیا. خالہ بھی میں آج گھر سے